जब ला के दे दो, ला के दे दो, अभी यहाँ पे ला के दे दो, यहाँ पे ला के जमा कर दो, लाके। चलो जी देखो, कल बताए थे समरूप त्रिभुज के एवं उसके गुण धर्म। समरूप त्रिभुज एवं उसके गुण धर्म। दो त्रिभुज समरूप कहे जाते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हों और संगत भुजाएं समानुपातिक हों। संगत कोण बराबर हों और संगत भुजाएं समानुपातिक हों। जैसे ये दो गो त्रिभुज है, ये दो गो त्रिभुज है, ये दोनों समरूप होगा कब सुब्राव जी? ए बी सी, पी क्यू आर, दो गो त्रिभुज है, ये दोनों त्रिभुज समरूप होगा कब? ये सब कोण है। अगर इन दोनों त्रिभुजों में पता चल जाए कि ए बी बटा में पी क्यू भुजाएं समानुपाती हो, यानी कि ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर बराबर ए सी बटा पी आर। भुजाएं क्या हो? समानुपाती हो और कोण बराबर होना चाहिए। मतलब कोण बराबर होना चाहिए, मतलब कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण सी बराबर कोण आर। यानी कि कोण बराबर हो, भुजाएं समानुपाती हो और कोण क्या हो? बराबर हो। तो इसीलिए त्रिभुज पी, एक मिनट, ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर। ए बी सी समरूप हो जाएगा पी क्यू आर। संगत भुजाएं समानुपाती हो, संगत कोण क्या हो? बराबर हो। अब सवाल ये आया कि संगत भुजा क्या है सर जी? कि संगत भुजा क्या है? त्रिभुज समरूप कब होगा? जब संगत भुजाएं समानुपाती हो और संगत कोण बराबर हो। संगत भुजाएं समानुपाती हो और संगत कोण बराबर हो। संगत भुजाएं समानुपाती हो, संगत कोण बराबर हो। संगत भुजाएं समानुपाती हो और संगत कोण। कभी कंफ्यूजन में ये मत करना कि संगत कोण समानुपाती हो और संगत भुजाएं बराबर हो। भुजा समानुपाती, कोण बराबर। भुजा समानुपाती, कोण बराबर। भुजा समानुपाती, कोण बराबर। संगत भुजा समानुपाती और संगत कोण बराबर। तो संगत भुजा क्या है? यह संगत भुजा क्या है? यह संगत भुजा क्या है? आप समझते हैं कि संगत भुजा क्या है? यह है क्या संगत भुजा? दुनिया में कोई भी अगर त्रिभुज बनाइएगा तो 6 प्रकार का बना सकते हैं। समकोण, अधिक कोण, न्यून कोण। दरवाजा बंद करो जी। समकोण, अधिक कोण, न्यून कोण। नहीं तो समबाहु, समद्विबाहु,
विषम बाहु, समबाहु, समद्विबाहु, विषम बाहु। यानी कि कोई भी त्रिभुज रहे उसमें दो एगो चीज होता है, कोण और भुजा। कोण और भुजा, संगत भुजा हमें खोजना है। संगत भुजा अकेले त्रिभुज में नहीं होता है, कभी भी आएगा तो दो गो त्रिभुज में आएगा। अगर आपको दोनों त्रिभुजों में कोण के बारे में पता चल गया, 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 कोण के बारे में पता चल गया कि ई वाला कोणवा ई कोणवा के बराबर है, हाई वाला कोणवा हाई वाला कोणवा के बराबर है, और ई वाला कोणवा ई वाला कोणवा के बराबर है। कैसे हूं आपको पता चल गया कि बराबर है? कैसे आपको पता चल गया कि बराबर है? चाहे ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है और ये दोनों बराबर है, ये सब अपने में बराबर है, ये सब दोनों अपने में, ये सब अपने में बराबर है। अगर ये पता चल गया आपको, चुप रहो, तो संगत भुजा पता चल जाएगा। संगत भुजा क्या है? बराबर कोण के सामने का भुजा संगत भुजा कहलाता है। एम बराबर डी, कोण एम बराबर हो गया किसके? कोण डी के। तो एम के सामने कौन भुजा है? एनो। और डी के सामने कौन भुजा है? ई एफ। ये दोनों भुजाएं संगत भुजाएं हैं। एन बराबर चल गया है किसके? ई के। एन बराबर है ई के, ये दोनों कोण आपस में बराबर है, तो इसके सामने कौन सा भुजा है? एमओ। और इसके सामने में कौन सा भुजा है? डीएफ। ये दोनों कौन सा भुजा कहलाएगा? संगत भुजा। कौन सा भुजा कहलाएगा? ओ बराबर है एफ के, तो अब बताओ कौन कौन सा भुजा संगत होगा? एम एन और डीई। बात समझ में क्या समझा रहे हैं? बराबर कोण के सामने का भुजा संगत भुजा कहलाता है। बराबर कोण के सामने का भुजा संगत भुजा कहलाता है। बराबर कोण के सामने का भुजा संगत भुजा कहलाता है। बराबर कोण के सामने का भुजा संगत भुजा कहलाता है। दो समरूप त्रिभुजों में समान कोणों की सम्मुख भुजाएं संगत भुजाएं कहलाती है। कोई अगर त्रिभुज पहले से समरूप रहे तो उसके बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं क्या कहलाती है? संगत भुजाएं कहलाती है। जैसे ये दो गो त्रिभुज दिया हुआ है, ये त्रिभुज है ए बी सी पी क्यू आर। तो यहां पर ये कोण दिया हुआ है, फटाफट कोण लिख देते हैं। ये कोण पता चला कि इसके बराबर है, ये कोण पता चला कि इसके बराबर है, और ये कोण पता चला कि इसके बराबर है। तो ये तीनों कोण अपने में बराबर हो गया एक गो, यानी कि कोण ए बराबर है कोण पी, कोण बी बराबर है कोण क्यू, और कोण सी बराबर है कोण आर। तो इसीलिए संगत भुजा कौन कौन हो जाएगा? इसके लिए संगत भुजा कौन कौन हो जाएगा? संगत भुजा ए बराबर है पी, तो ए के सामने बी सी कॉमा क्यू आर, ये दोनों कौन सा भुजा कहलाएगा? संगत भुजा। इसके लिए संगत भुजा क्या हो जाएगा बबुआ? इसके लिए संगत भुजा तो बी के सामने ए सी और क्यू के सामने पी आर, ये दोनों आपस में संगत भुजाएं हो जाएंगी। अगला कोण सी बराबर है कोण आर के, तो कोण सी के सामने संगत भुजा पहले लिखते हैं। संगत भुजा ज्ञात करना है, संगत भुजा ज्ञात करना है तो ए बी और आर के सामने संगत भुजा। समझ में आया कि नहीं आया? अभी बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं संगत भुजा कहलाती है। बराबर भुजा के सामने में संगत भुजा रहता है।
बराबर कोण के सामने में संगत भुजा रहता है, बराबर कोण के सामने में संगत भुजा रहता है। तो अब आता है संगत कोण, अब आता है संगत ठीक उल्टा। बराबर भुजा कोण के सामने में संगत कोण रहता है। त्रिभुज के समरूपता का शर्त क्या होता है? भुजाएं समानुपाती या कोण बराबर। भुजाएं समानुपाती कोण, समानुपाती भुजा के सामने वाला कोण संगत कोण कहलाता है। किसी समरूप त्रिभुज में, किसी समरूप त्रिभुज में दो समरूप त्रिभुज अनुपातिक भुजाओं के समूह कोण संगत कोण कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए कि अब डायरेक्ट एग्जांपल ले लेते हैं हम। यहाँ पे दो गो त्रिभुज दिया हुआ है, ए बी सी डी ई एफ। एक में पहले से दे दिया है कि ए बी बटा में डी ई बराबर है बी सी बटा में ई एफ, अब बराबर है ए सी बटा में डी एफ। यानी कि ये भुजा और ये भुजा समानुपाती है, ये भुजा और ये भुजा समानुपाती है, और ये भुजा समानुपाती है। तो संगत कोण कौन कौन हो जाएगा? संगत कोण ए बी और डी समानुपाती है, तो ए बी के सामने सी, कोण सी या कॉमा कोण एफ। और कौन कौन संगत कोण हो जाएगा? अब की बार बी सी ई एफ, तो बी सी के सामने ए, इसमें ये दोनों कौन सा कोण हो जाएगा? संगत कोण। और ए सी के सामने कोण बी और कोण ई संगत कोण है। बात समझ में आ गया? क्या करें हम? देखिए बचवा, त्रिभुजों की समरूपता की कसौटियां है। अभी तक हम लोग त्रिभुज के बारे में पढ़े कि त्रिभुज समरूप होता है कब? जब उसकी भुजाएं समानुपाती हो और कोण बराबर हो। कुछ क्राइटेरिया आता है जिसको देख के तुरंत बताया जा सकता है कि वो त्रिभुज समरूप है कि नहीं। तो इसी को कहा जाता है क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, त्रिभुजों की समरूपता की कसौटियां। 9 क्लास में सर्वसमता की कसौटी पढ़े होंगे आप। 4 गो कसौटी पढ़ना है हम लोगों को। को कसौटी पढ़ना है? टोटल 4 गो कसौटी पढ़ना है। क्या? अगर किसी त्रिभुज का ए कसौटी, डबल एस सुन लीजिए ध्यान से। ए त्रिभुजों की समरूपता का 4 गो कसौटी है। कौ गो कसौटी है? 4 गो। त्रिभुज के समरूपता का कौ गो कसौटी है? 4 गो। कौ गो है टोटल? 4 गो है। ए नहीं तो ए नहीं तो एस नहीं तो एस। ध्यान से सुनना, अभी कोई हल्ला नहीं करेंगे। ये चारों में से कोनो एगो गायब हुआ तो आपका समझ लीजिए कि आपसे बनवे नहीं करेगा। 6.3 भुला जाइए। 4 गो कसौटी है, बोलो। एस कौ गो कसौटी हुआ टोटल? 4 गो हुआ। कौ गो कसौटी हुआ टोटल? पहला कसौटी का नाम है ए। अब बोलोगे कि सर जी ए का है, ए बी सी डी नहीं आता है। ए बी सी होता कितना बढ़िया था, ए बी सी। अब ए के बाद ए आया, फिर ए आया, गलती है का? अरे ना, ए का मतलब होता है एंगल, ए का मतलब होता है एंगल, ए का मतलब होता है एंगल। एंगल इसी का एक और नाम है, हिंदी में कहेंगे तो कोण
कोड 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 समरूपता है। नहीं तो कितना लोग हिंदी मीडियम होंगे वो शॉर्ट में बोलेंगे तो बोलेंगे को समरूपता, को ए नहीं तो एंगल 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 है, कोण 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 को समरूपता। देखो हम मैथ पढ़ा रहे हैं, चुटकुला नहीं सुना रहे हैं कि हंस रहे हो, ठीक है। जब चुटकुला सुनाएंगे तो बोलेंगे तब हंसना, ऐसे मत हंसना। हाँ बोलेंगे हंसो तो हंस लेना, बुझा रहे ना। ऐसे हंसने वालों को आदमी पागल कहता है। आई नो यू आर नॉट मैड। कहने पर भी जो ना हंसता है इट इज मैड, बुझा रहा ना। चलो रुको हंसने के लिए बोलते हैं, देख रहे हैं कितना कितने लोग मैड नहीं है इसमें। चलो हंसो, ढेरे मैड बैठे हैं कहने के बाद नहीं हंसा, कहने के बाद हम तो नहीं हम ना हंसा। अच्छा एक बार और कहते, शायद समझ में ना आया होगा ना। चलो देखते हैं, जे ना हंसेगा वो मैड ना। बोलो हंसो, अगल बगल देखो तो कौन नहीं हंसा है तब समझ लो इंसान के लिए इशारा काफी है, बुझा रहे हैं ना। चलो देखो, है चुप रहो अब। चुप कराने के बाद जो चुप ना होता है वो भी क्या है, हाँ, बुझा रहे ना। अच्छा चुप हो जाओ। हाँ देखो कोई नहीं है जी सही। कुछ लोग अपवाद हैं बुझा रहे ना। अपवाद मतलब समझ में आता है, न मैड हैं न अच्छे हैं, थोड़े से मैड हैं थोड़े से चुप रहो अब। हेडिंग डालो, ए ये बनाओ, डायग्राम बनाओ। लिखो जिस त्रिभुज के तीनों संगत कोण बराबर हों, तीनों संगत कोण बराबर हों तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। यानी कि कोण ए बराबर हो कोण पी, कोण बी बराबर हो कोण क्यू, और कोण सी बराबर हो कोण आर। तो ए समरूपता से ए समरूपता से त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। चुप रहो जी। त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। अब लिखेंगे दूसरा वाला समरूपता जो है वो है डबल ए समरूपता। इसका एक और नाम है एंगल समरूपता। इसका एक और नाम है कोड समरूपता। इसका एक और नाम है कोको समरूपता।
लिखो, यदि किसी त्रिभुज के कोई दो कोण, यदि दो त्रिभुजों में, तो नहीं लिखे हो अभी? तो लिखो, तो भाई देखो लिखने लगी जी। अगला समरूपता है एस ए एस, चुप रहिए, समरूपता, एस ए एस समरूपता। इसको पूरा नाम है साइड एंगल साइड सिमिलरिटी, नहीं तो भुजा कोण भुजा समरूपता, नहीं तो भू को भू समरूपता, भू को भू समरूपता। लिखो, यदि दो त्रिभुजों में दो त्रिभुजों में दो भुजाएं, दो संगत भुजाएं, यदि दो त्रिभुजों में दो संगत भुजाएं तथा तथा दोनों भुजाओं के अंतर्गत कोण, तथा दोनों भुजाओं के अंतर्गत कोण बराबर हो, दोनों भुजाओं के अंतर्गत कोण बराबर हो, बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज, तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। ए बी सी पी क्यू आर, दोनों त्रिभुज आपस में क्या होते हैं? समरूप होते हैं। मान लीजिए कि ए बी बटा पी क्यू बराबर हो गया बी सी बटा क्यू आर, ये समानुपाती हो गया। देखें, दोनों संगत भुजाएं यदि किसी त्रिभुज में दो संगत भुजाएं तथा लिख दी खाली, हाँ, दो संगत भुजाएं समानुपाती लिख लो, दो संगत भुजाएं समानुपाती, दो संगत भुजाएं समानुपाती, तथा कोण उसके बाद सही है सब, दो संगत भुजाएं समानुपाती अर्थात दोनों भुजाओं के अंतर्गत कोण बराबर हो, ऐसे है ना, तो खाली समानुपाती जोड़ लो। देखो, कोई भी त्रिभुज दिया रहेगा, दो गो भुजा समानुपाती, कौन कौन समानुपाती हो गया? ए बी पी क्यू बटा में बी सी क्यू आर, कोण सी कोण बी
बराबर कोण क्यू, तो इसीलिए ए से एस समरूपता से, ए से समरूपता से त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज, त्रिभुज पी क्यू आर। अब ध्यान से सुनना ही जब बातें को, हम यहां पे बोले हैं कि दो गो त्रिभुज है, दो गो भुजा समानुपाती होना चाहिए। मत लिखो कोनो अभी, ए पी क्यू आर एस टी यू। कोई पूछेगा कि समरूप है का, तब बोलिएगा कि बताइए कुछ इसके बारे में। तो वहां पे वो बताया कि पी आर बटा में एस यू बराबर है क्यू आर बटा में टी यू, और कोण P बराबर है कोण एस। तो बताइए कि ये समानुपाती है क्या? ध्यान से देखना। अब हम इसमें लिखवाए हैं कि दो भुजाएं समानुपाती हो, संगत भुजा, तो पी आर लिया इधर से, तो इधर से एस यू लिया, बिल्कुल सही है। और फिर इधर से क्यू आर लिया, तो इधर से टी यू लिया, ये भी सही था। भुजा तो समानुपाती कर दिया, कोण भी बराबर कर दिया, कोण P अब बराबर है कोण एस, तो इसलिए समरूप हो जाएगा। नहीं, दोनों जो भुजा लिया है उसके बीच का कोण होना चाहिए। बात समझ में आ रहा? क्या करें हम, एक भुजा तो लिया लेकिन कोण बीच का, ये भुजा लिया और ये भुजा लिया, ये भुजा लिया और ये भुजा लिया, ये हो कर रहा है। ये भुजा लिया और ये भुजा लिया, ये दोनों भुजा लिया है, लेकिन कोण तो अलग ले लिया ना। इन दोनों के बीच कोण होना चाहिए था, कोण जो होना चाहिए था इन दोनों के बीच में का होना चाहिए था। ये कोण बराबर रहता तो हो जाता। बात समझ में आया समरूपता का? फिर से लेते हैं यहाँ पे दूसरा कोई त्रिभुज, आप लोग बताना कि समरूप है कि नहीं है। मान लीजिए कि एगो त्रिभुज ये है, एगो त्रिभुज ये है, इसका नाम है ए बी सी डी ई एफ, और ये दे दिया है बी सी बटा में ई एफ, और बराबर दे दिया है ए सी बटा डी एफ, और कोण बी बराबर दे दिया है कोण ई। बताओ क्या इस क्रिटेरिया से हम इसको दोनों को समरूप कह सकते हैं? काम कर जाएगा? नहीं। कौन क्या गड़बड़ कर रहा है? कोण गड़बड़ कर रहा है। क्या कोण होना चाहिए था बराबर? अगर ये कोण सी और एक एफ को दे देता तब हमारा काम हो जाता। हम क्या बोल रहे हैं कि भुजा खोजो ना, हमें कोना कोना के लिया, बीसी लिया और इधर से क्या लिया है, इधर से ई एफ लिया, तो इधर से तो कोणवा हेजा करना चाहिए था, लेकिन कोण बी और ई को बराबर कर दिया है, ये दोनों कोण ले लिया है, ये थोड़ा ना काम करेगा। बात समझ में आ गया? हाँ, अब खाना खाने बैठे हो, यहाँ पे आपको सब बढ़िया से सब कुछ दिया गया, और ऐजा मान लो कि हम बैठ के खाना खा रहे हैं, अब पानी वो कोना में रखा, तू पानी को हम अपना मानेंगे? गिलास में पानी रखा है, वो कोना में रखा है, तो कैसे कहें कि वो हमारे लिए दिया है? ऐसे ही भुजा जब ये लिया तो कोण ये वाला लेना पड़ेगा इसको ना, तब जाके काम होगा। बात समझ में आ गया? अब चलो लिख लो, जहां से लिखना है फिगर बना के उतार लो। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ बैठ। कितना अच्छा लग रहा है, सूरज को हमेशा सामने आगे रहना चाहिए। लिखो एस 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 समरूपता, इसका पूरा अगर नाम देखा जाएगा साइड 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 सिमिलरिटी है। एक और इसका नाम है नहीं, भुजा 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 समरूपता। नहीं तो इसका नाम है भू 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 समरूपता। ऐसे रहो, लिखो आप।
जिस जिन दो त्रिभुजों के सभी संगत भुजाएं, जिन दो त्रिभुजों के सभी संगत भुजाएं समानुपाती, सभी संगत भुजाएं समानुपाती हों, जिन दो त्रिभुजों के सभी संगत भुजाएं समानुपाती हों, तो वे दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो वे दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। यानी कि पी क्यू बटा में ए बी बराबर दिया है क्यू आर बटा हमें बी सी बराबर दिया है पी आर बटा में ए सी। तो इसीलिए एस 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 समरूपता से, एस 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 समरूपता से त्रिभुज पी क्यू आर समरूप है त्रिभुज ए बी सी। अगर ये कंडीशन दिया रहे कि दोनों त्रिभुज समरूप होता है, कौन से समरूपता से? एस 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 समरूपता से। समरूपता के कौन कसौटी बताए? ए ए ए ए ए एस 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 एस, तीनों कोण बराबर, दो त्रिभुज समरूप, दोनों कोण, दो को कोण बराबर समरूप। बोलिए कि दो को कोण बराबर तो समरूप। अरे देखो त्रिभुज में 3 को कोण वे होता है, अगर 2 को कोण बराबर हो गया तीसरा का अपने से बराबर होगा। कैसे? देखो यही त्रिभुज हम बता देते हैं। मान लो कि ये 60 का था, ये भी 60 का, और ये 30 का था, तो ये भी 30 का। त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है? 180। तो 60 और 30 90, तो एगो 90 ही ना बचा। 60 और 30 90, तो एगो 90 ही ना बचा। अगर कोई भी त्रिभुज रहे और 2 को कोण मालूम चढ़े तो तीसरा का अपने से पता चल जाएगा। 2 को त्रिभुज में 2 को कोण बराबर, तो तीसरा का अपने से बराबर है ना होगा। ये बनाना मत कोण इसमें। उतार लिए? कोई दिक्कत है? बोलो, अरे बोलो ना जी। चलो उतारो जल्दी से, नहीं उतारे हो तो। अब चैप्टर शुरू होगा 6.3। हो गया? हैं? चलो निकालो चैप्टर 6.3, एक्सरसाइज 6.3। हेडिंग डालो एक्सरसाइज 6.3। पहला क्वेश्चन, बताइए आकृति में दिए गए त्रिभुजों के युग्म में से कौन से त्रिभुज असमरूप हैं, कौन समरूप हैं? उस समरूपता की कसौटी का लिखिए जिस कसौटी के में प्रयोग किया है। समरूपों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए क्वेश्चन ऐसा कुछ दिया हुआ है, हम लोगों को बताना है कि ये जो दिया गया त्रिभुज है ये समरूप है भी या नहीं। और अगर ये बता दिए तो ये बताइए कि आप किस कसौटी से समरूप किए हैं इसको, आप किस कसौटी से इसको समरूप किए हैं। प्यारे बालकों, बहुत आसान प्रश्न है, और आसान प्रश्न को और आसान तरीके से हम बताएंगे, बस आप लोग देखते रहिए। यहां पर पहला का पहला क्वेश्चन है, कोण ए 60, कोण बी 80, कोण आर देख न लो, हाई 60 के 60 के 80 के 80 के 40 के, तीनों कोणवा बराबर के
तो तीनों दोनों त्रिभुजों समरूप के कोण ए बराबर कोण पी बराबर 60 डिग्री, कोण बी बराबर कोण क्यू बराबर 80 डिग्री, कोण सी बराबर कोण आर बराबर 40 डिग्री। इसीलिए त्रिभुज ए बी सी, इसीलिए ए समरूपता से ए समरूपता से त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। हो गया? आ गया समझ में? हाँ, अरे बुझाया ना? अगला प्रश्न में देखो, अगला प्रश्नों में कुछ ये दिया है ना, दूसरा वाला प्रश्न में कुछ इतना दिया हुआ है। दूसरा, अब बताओ ए बी सी पी क्यू आर, इसको थोड़ा सा क्लॉकवाइज घुमा के देखा जाता है। मतलब क्या है, आप जो भी संगत भुजा इसको बनाओ उसको एक ही दिशा में घूमने दो। अगर आप इसको ऐसे घुमा रहे हो तो इसको भी ऐसे ही घुमाना। बात समझ में रहे? तभी पकड़ाएगा। ये नहीं कि 2 का 4, 3 का 6, 5 का 2.5 का 5 देखना बस मार देना, नहीं गलती हो जाएगा। आप ये देख लेना कि सही सही जैसे घूमना चाहिए। जैसे 2 के बाद 2.5 ले रहे हैं तो इधर 2 दूनी के 4 हो रहा है, तो इधर बगल में 5 होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? क्या करें हमें? तो यहां पर अगर देखेंगे ये वाला भुजा 2 का है, ये 4 का है, ये 2.5, ये 2 है, ये 3 है, ये 6 है और ये 5 है। प्यारे बालकों, यहां पर देखो ये 2 4, अब देखो ऐसे घूमेंगे हम तो इसको भी ऐसे ही घूमना है। 2.5 5, ऐसे घूमते घूमते 3 पहुंचे 6, सही तो है? सही है ना? लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में ए बी बटा क्यू आर ले लिए ना बराबर 2 बटा में 4, 2 दूनी के 4 बराबर कितना रहा? 1 बटा 2। बीसी बटा, अब क्या लेंगे? पी आर ना, बीसी बटा पी आर 2.5 बटा में 5, कटेगा 2 बार में 1 बटा में 2, एसी बटा पी क्यू तो 3 बटा में 6, कट गया का 1 बटा में 2, सब 1 बटा 2 1 बटा 2 आ गया। लिखेंगे चूंकि ए बी बटा क्यू आर बराबर बीसी बटा पी आर बराबर एसी बटा पी क्यू, तो इसीलिए कौन सा समरूपता? सभी भुजाएं समानुपाती हो गया। एस 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 समरूपता से, एस 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 समरूपता से त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। आ गया समझ में? बुझा कैसे बना? अगला सवाल यहां भी दिया हुआ है कुछ इस तरह में। तीसरा नंबर क्वेश्चन, एल एम
पी डी ई एफ। अरे दिया है ना, बोलिए। ये दिया है 2.7 और ये दिया है 2 और ये दिया है 3, ये 4 6 5। चलिए क्लॉकवाइज घूमते हैं, यहीं से ले लीजिए 2। ठीक, तो इसको हम घुमाएंगे तो ऐसे घूमेंगे ना, तो इसको भी ऐसे घुमाना है ना, ऐसे। तो 2 2 दूनी के 4, तो इसके बाद 3 आ रहा है, लेकिन इसमें क्या आ रहा है, नहीं होगा ना। लिख देंगे त्रिभुज एल एम पी तथा त्रिभुज डी ई एफ समरूप नहीं है। अरे इसका कारण हम कैसे दे पाएंगे, नहीं ना दे पाएंगे, बस लिख देंगे समरूप नहीं है। अरे बुझा रहा है ना। ये देखो, इसको चलो समरूप करते हैं। पहले तो फिगर बनाना पड़ेगा। फिगर कुछ इस तरह से दिया है बालकों, ऐसे दिया है एम एन एल पी क्यू आर। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, चौथा बड़ी जल्दी जल्दी बन रहा है। चलो देखो, चुप रहो जी। एम एन कितना का दिया है, 2.5, कितना का, 2.5 का ना, और ये 2.5 का दिया है, और यहां पर ये 70, ये भी 70, ये कितना का दिया है, 5 का। कितना का दिया है, 5 का। तो अब बताओ, इसको लिखो पहले, बता रहे हैं। देखो बहुत बड़ा ना, चुप रहो। एक बहुत बड़ा ही बड़ा क्रिमिनल था, वो दाढ़ी बनवाने गया। अब बोला कि दाढ़ी बना दो, लेकिन अगर बंदूक रखा काउंटर पे, बोला तनको कट लगा, अगर गोली मारेंगे कपार में, अगर सही सही बना दिया तो 10,000 रुपया देंगे। दाढ़ी बनाने का 10 रुपया लगता था। कौनो नाम नहीं ले, ना 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 सर जाइए, हम नहीं बनाएंगे, हमसे नहीं बनेगा, का पता कटिए जाओ। एगो था आदमी ऐजे के पढ़ल था, लेकिन और बढ़िया हो तो खोल दिया था सैलून, बढ़िया पैसा कमा रहा था। वो खोजा के कहाँ है सर, आइए इधर आइए। पता लगा उसको भाई कि एगो है क्रिमिनल, दाढ़ी बनवाना चाहता, 10,000 में दाढ़ी बनवाएगा वो, लेकिन कट लगा तो लगा कहाँ है, बोला बोला, फोन करके बुलाया, सर आइए आइए हमारे सैलून में आइए, बैठिए। दाढ़ी बनाया, उसका 10,000 रुपया लिया। एक को पूछा, रे तोरा डर ना लग रहा था रे ओकरा ले, अकेन कट जीतो, मतलब कटी तो चाकू ले रही, धके गर्दन ये काट दिल रहती तो बंदूक उठाई थे, जहां तनको कटी थे, तो हमारा से पहले कोई देखी थोड़े ना, बस धा करे दिल रहती जो फटते नहीं। कहा मैं कहता हूँ, हो नहीं तो हो गया हो, नहीं तो देखो चुप रहो आप। हम बोले हैं क्लॉकवाइज घूमिएगा, नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज, सीधा सीधा घूमना। उसके घूमने के अनुसार 2.5 के बाद यहां पे खाली है, लेकिन यहां पर
ढाई का 5 तो यहाँ पर 10 है। अगर इस त्रिभुजवा को ऐसे घुमा दोगे, देखो सेम टू सेम ऐसे लिख रहे हैं, एकरा के ही नीचे कर देंगे तो ये वाला ऊपर चल जाएगा। तो अब देखो तो ऐसा बन जाएगा का ढाई हई क्या हो जाएगा हिजा 5 ना हो जाएगा, ऐसे घुमा देंगे तो खाली हई वाला खींच के ऐसे लाएंगे नीचे तो नीचे आ गया तो सीधा सीधा ना हो जाएगा। तो लिखेंगे, चुप रहो अब, त्रिभुज एम एन एल तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में, चुप रहो जी, है कौन है, चुप रहो, एम एन बाटा में पी क्यू बराबर 2.5 बाटा में 5, ढाई दूनी के 5 बराबर कितना आया 1 बटा में 2, इसके बाद में एम एल बाटा में एल आर बराबर 5 बटा में 10, 5 दूनी के 10, 1 बटा 2। हम ये वाला भुजा लिए, ये वाला भुजा लिए, इधर से ये वाला भुजा लिए और ये वाला भुजा लिए हैं, और दोनों के बीच का कोण भी बराबर होना चाहिए। तो देखिए दोनों के बीच में 70 दिया, ये भी कितना दिया है 70, तो यहां पर हो जाएगा कोण एम बराबर कोण क्यू बराबर 70 लिखेंगे। इसीलिए भुजाएं समानुपाती, अंतर्गत कोण क्या हो गया बराबर, इसीलिए एस ए एस समरूपता से त्रिभुज एम एन एल समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। एम एल बटा में, अच्छा ये क्यू ना है, हाँ क्यू आर, और बुझा गया ना आंसर, कोई दिक्कत है। अगला क्वेश्चन दिया है कुछ इस तरह से, यहां पे कौन सा क्वेश्चन है ये 5वां। देखो बबुआ, दो को भुजा का माप दिया है और एक को कोण दिया है, लेकिन जो कोण देना चाहिए वो नहीं दिया है। देख लो, हाई दोनों भुजा का बात किया तो कोण हेजा देना चाहिए था, ई भुजा का बात किया है तो सही है, हेजा कोण दिया है, लेकिन हेकरा में कोण आउट कर दिया ना, तो ये तो आसानी समरूप नहीं होगा। तो लिख देंगे त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीएफ समरूप नहीं है। आया समझ में, समरूप नहीं है। एक और क्वेश्चन इसमें है, ये वाला, दो को कोण अगर मालूम रहे तो तीसर का कोण निकाला जा सकता है। ये 70 का और ये 80 का, 8 7 15 150 हो गया। त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है, तो ये कितना बचल होगा। अब हमको लगता है कि इसमें बनाने की जरूरत नहीं है। 80 30 80, 70 को छोड़ना दो जी, 2 को बराबर ना हो गया भाई, 2 को बराबर हो गया तो ये समरूपता ना लग गया, ना बुझाया अभी, आए ना बुझाया अभी। कुछ इस तरह से दिया है, ये कुछ इस तरह से दिया है, यहां पे दिया है 70, यहां पे दिया है 80, हेजा दिया है 30, यहां पे 80, हेजा दिया है 30, ये दिया है डी ई एफ पी क्यू आर। लिखेंगे त्रिभुज डीएफ तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज डीएफ और पी क्यू आर में ई बराबर कोण क्यू और कोण एफ बराबर कोण आर ए समरूपता से त्रिभुज डीईएफ समरूप त्रिभुज पी क्यू आर।
आया समझ में? कोई दिक्कत है? बना लो।